हेलो दोस्तों, मैं राधिका। वेलकम है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलती है अमेजिंग फैक्ट्स और नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके लिए क्या आपको पता है, 7 मई का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इतिहास, साहित्य, खेल और देशभक्ति से जुड़ा एक खास दिन है। इस दिन एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने भारत को विश्व में पहचान दिलाई। एक ऐसा दिन जो हमें फिट रहने की प्रेरणा देता है, और एक ऐसा संगठन भी बना जो पहाड़ों को चीरकर रास्ते बनाता है। तो आइए जानते हैं 7 मई के सबसे खास और दिलचस्प फैक्ट्स। एक, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक फेडरेशन IAAF ने की थी, ताकि युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति जागरूक किया जा सके। आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे मोबाइल और गेम्स में ज्यादा समय बिताते हैं, वहीं यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली ताकत हमारे शरीर और स्वास्थ्य में है। एथलेटिक्स सिर्फ दौड़ना ही नहीं होता, इसमें जंपिंग, थ्रोइंग और एंड्योरेंस जैसे कई स्पोर्ट्स शामिल हैं। क्या आप जानते हैं, रेगुलर रनिंग करने से हार्ट स्ट्रांग होता है, स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भारत में भी अब एथलेटिक्स तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और कई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर एक छोटा सा कदम उठाइए। कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 7 मई 1861 को जन्म हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का। वे सिर्फ एक कवि ही नहीं, बल्कि एक फिलोसोफर, म्यूजिशियन, पेंटर और महान थिंकर भी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला, और वे नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय बने। क्या आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला दोनों ही उन्होंने लिखे हैं। टैगोर का मानना था कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने विश्वा भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के बीच रहकर शिक्षा दी जाती है। उनकी सोच क्या थी? स्वतंत्रता सिर्फ देश की नहीं, बल्कि सोच की भी होनी चाहिए। कला और संस्कृति जीवन का अहम हिस्सा है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। आज भी उनकी कविताएं और विचार लोगों को इंस्पायर करते हैं। 3. हिस्टोरिक इवेंट नाइटहुड एंड सैक्रिफाइस। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। यह एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। लेकिन 1919 में हुआ जलियनवाला बाग मैसेकर, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के विरोध में टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया। यह सिर्फ एक अवार्ड लौटाना नहीं था, यह एक पावरफुल मैसेज था कि सम्मान से ज्यादा जरूरी इंसानियत और न्याय है। उनका यह कदम आज भी हमें सिखाता है कि सही के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे। 7 मई को भारत में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अब RO क्या करता है? पहाड़ों, बर्फीले इलाकों और जंगलों में सड़कें बनाना, सेना तक जरूरी सामान पहुंचाना, रिमोट एरियाज को देश से जोड़ना। सोचिए, जहां आम इंसान जाना भी मुश्किल समझता है, वहां BRO के जवान और इंजीनियर्स काम करते हैं। कई बार -30 डिग्री टेम्परेचर में भी काम जारी रहता है। BRO का मोटो है श्रमेना सर्वम साध्यम, यानी मेहनत से सब कुछ संभव है। ये संगठन सिर्फ रोड्स नहीं बनाता, ये देश की सुरक्षा और विकास दोनों को मजबूत करता है। तो दोस्तों, 7 मई हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। फिट रहो, ज्ञान हासिल करो और देश के लिए कुछ करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।